जय हिंद साथियों। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जो बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया है लगातार लंबी चल रही है और शिक्षक के प्रति जो सरकार का रवैया है वो बिल्कुल ही निराश करने वाली हतोत्साहित करने वाली है। और लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, न तो उनके घर में अच्छे से दीपावली मना है, न दुर्गा पूजा मना, न ही 15 अगस्त का त्यौहार मना, और वो बेचैन है कि किसी भी पर हमारी रोजगार मिल जाए तो हम अपने घर को, परिवार को, अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके। लेकिन सरकार चाहती है कि बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि जो भी विकास का जड़ होता है वो शिक्षा ही होता है। तो 94,000 बहाली तत्काल काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र देने में उनको कठिनाई, और इन तमाम चीज़ों के बीच न जाने कितने बिहार एसटीईटी से लेकर स्टेट एग्ज़ाम जो भी हुए उनमें धांधली का बहुत बड़ा साजिश, और उसके बाद एकाएक 80,000 का रिजल्ट आ जाना सबको दुख पहुंचाया। लेकिन बिहार जो टेट था, जो सीटेट को लेकर केस किए गए, उसके कारण बहुत सारे मुकदमे चलाए गए और उसमें रोक लगाई गई। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों के बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, 2 चरण की काउंसलिंग हुई, तो जो 38,000 अभ्यर्थी पास हुए उनकी क्या आप दोष है, उनको क्यों नहीं दी जा रही है नियुक्ति पत्र? ये कौन सी बात है कि शबों का काउंसलिंग एक साथ होने के बाद उनको दिया जाएगा? और इन 38,000 में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी वो महिला है। तो मैं सभी महिला अभ्यर्थियों से यह गुजारिश करता हूं कि आप सभी आंदोलन के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से 2021 बीत रहा है उसी तरीके से 2022 भी बीत जाएगा और आप लोग जस का तस पड़े रहेंगे। क्योंकि नियुक्ति पत्र तभी आपको मिलेंगे जब आप पूरे जोश और जुनून के साथ एकजुट होकर पटना गर्दनी बाग को भर देंगे। क्या आप सब तैयार हैं? अगर नहीं है तो आप नियुक्ति पत्र का सपना फिर अगले चुनाव के लिए देखिए, 2024-25 के लिए, क्योंकि सरकार का यही नीति होती है हर बार। और सारे जितने भी मन में बातें उसको हटाइए और एक साथ गर्दनी बाग पहुँच और एक डेट के जरिए इतना बड़ा आंदोलन कीजिए कि पूरा भारत कांप उठे। और एक ऐसी आंदोलन जिसमें एक केवल अपने मन का दर्द छलकता हो और पूरे जोश के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और तभी आप लोगों को भी नियुक्ति मिलेगी। न केवल महिला बल्कि पुरुष अभ्यर्थी भी, जो कि अभी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए भी ज़बरदस्त आंदोलन की शुरुआत की जाए। और सबका जवाब एक ही है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। एक ऐसी आंदोलन जो पूरे बिहार को हिला दे। जिस तरीके से जब जेपी आंदोलन होगा था उसी प्रकार से एक नए आंदोलन किया जाए और जो परेशानी हम लोग को उसको दूर किया जाए। अन्यथा हम लोग ज़िंदगी भर यही रोते रह जाएंगे कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लेकिन इस सब के लिए जो बेरोजगार हैं उन्होंने न तो दीपावली मनाए और ना ही शायद छठ मना पाएंगे। ये बहुत ही हृदय विदारक दर्द है जिसको समझने वाला शायद ही बिहार में कोई हो। केवल यहाँ मंत्री बनते हैं और कुछ होने वाला है नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ कम से कम जो नीतीश कुमार जी है उनको इन पर अमल करना चाहिए था और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया कराकर और 7वें चरण की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जब छठे चरण का ही नहीं हो पा रहा तो 7वें चरण की तो कल्पना करना भी बेमानी सी लगती है अभी। और यहाँ तक की बात है, अब सवाल उठता है कि क्या बिहार एसटीईटी जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक है, 30,000 का जो बहाली था जो अब तो बढ़ के 32,000 के आसपास हो गया है, क्या उसमें सरकार कोई कदम उठाती है, नया डेट देती है, या उसको वैसे ही परे रह देने का प्लान है? क्योंकि वो बहुत पुरानी है, 2011 वाले करीब 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। एक बार लिया गया उसमें आवेदन, फिर उसके बाद नया आवेदन दिया लेने के लिए दिया गया, और अब यह 2021 भी जाता हुआ। लेकिन क्या हम लोग एकजुटता नहीं दिखा सकते? हम लोग क्यों मेरिट, नॉट इन मेरिट और क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड में आपस में लड़ते रहते? इन तमाम चीज़ों का अब एक ही जवाब है कि जब तक एकरूपता नहीं बनती है, जब तक एक साथ नहीं आते एक मंच पर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तब तक हमें किसी भी प्रकार की नियुक्तियाँ नहीं मिल सकती। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से एक गुजारिश है कि आप सभी लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, एक नियमबद्ध तैयारी करें और एक जो है से लीडर के थ्रू करें, और लीडर अपने में से ही चुने और उसको ही कार्यभार संभाले और सारा बैनर पोस्टर लेकर और गर्दनी बाग पहुँचे, और तभी जाके
आपको सफलता मिलने की गुंजाइश होगी। तो बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो कि इतने परेशानी से इतने चीज़ वेट करने के बाद एक तो पहले डीएलएड बीएड करते हैं और उसके बाद क्वालिफाइड, फिर भी नौकरी नहीं, ये दुर्भाग्य बात है।